हेलो फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो क्वेश्चन को समझने में ज़रूरी हैं। तो सबसे पहली बात, डिस्कस क्या होता है। डिस्कस का मतलब होता है जो चीज़ हुई उसको आप डिस्कस करोगे, ठीक है, उसमें आप अपना कुछ नहीं लगाओगे। तो इसमें जो भी डिस्कशन हुआ क्वेश्चन के आधार पर, डिस्कस दिस डिस्कस दैट, तो पूरा डिस्कस करोगे फॉर अगेंस्ट दोनों में। और कोई इसमें मैंडेटरी नहीं कि कंक्लूजन निकालना है, ठीक है। सो देयर इज़ नो मैंडेटरी प्रोविजन कि आपको कंक्लूजन देना है उसमें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये डिस्कशन की बात हुई। डिस्कशन के बाद में अगर हम बात करें तो एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में क्या है, केवल आपको एक्सप्लेनेशन देना है, एक्सप्लेन करना है उस चीज़ को, ठीक है। एक्सप्लेन में मीन्स केवल एक्सप्लेनेशन, आपसे अपना ओपिनियन नहीं पूछ रहा है वो। अपना ओपिनियन पूछा जाता है कमेंट में। अगर आपसे वो पूछे कमेंट करो, तब आप अपना उसमें दें ओपिनियन। इसी तरीके से एग्जामिनेशन, एनालिसिस, ये क्या होता है। तो एग्जामिनेशन का मतलब होता है और एनालिसिस का मतलब लगभग लगभग एक सा लगेगा आपको, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। एग्जामिनेशन में फिगर्स और फैक्ट्स का ध्यान रखा जाता है, मतलब वहाँ पे एलिब्रेट करते हैं फैक्ट्स के थ्रू, उसको सप्लीमेंट करते हैं आंसर को, फिगर्स या फैक्ट्स जो भी आपको मिले उसमें हम सप्लीमेंट करते हैं, तो वो एग्जामिनेशन हो गया, ठीक है। जैसे डॉक्टर के पास गए आप, तो पहले वो आपका एग्जामिनेशन करेगा, रिपोर्ट्स वगैरह देखेगा, तो वो एग्जामिनेशन है। और एनालिसिस बाद में होता है। एनालिसिस में क्या होता है, वो पोस्टमार्टम हो गया, समझ लो आपका। पोस्टमार्टम में क्या करोगे, पूरी बॉडी आप पूरा ओपन करोगे, एक एक पार्ट देखोगे, फिर उस पर अपना कंक्लूजन लिखोगे। तो कंक्लूजन इज नेसेसरी इन एनालिसिस, ये आप नोट कर लें, ठीक है। और पोस्टमार्टम में फिर बाद में क्या करते हो आप, फिर पूरी बॉडी को सिलते भी हो, बंद भी करते हो। तो फिर क्या करोगे, उसको जो एनालिसिस करा आपने, सारे सब पार्ट्स को डिस्कस किया, फिर कंक्लूड करा, अपना ओपिनियन दिया। तो इवेल्युएशन में भी यही है, इवेल्युएशन में भी यही है, ओपिनियन में भी यही है, और कमेंट में भी यही है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना कि अपना आपको कहाँ देना है, जब आपसे कमेंट पूछा जाए, जब आपसे ओपिनियन पूछा जाए, जब आपसे एनालिसिस करवाया जाए, ठीक है, या एवेल्युएशन करवाया जाए, तब आप अपना जो है वो विचार, अपनी प्रतिभा व्यक्त करें, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है आपको अपनी प्रतिभा व्यक्त करने की, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें। एलेबोरेशन में एलेबोरेट करना है, केवल सब्सटेंशिएशन या एलेबोरेशन का मतलब होता है केवल व्याख्या करनी है उसकी, अपनी टांग नहीं अड़ानी है बीच में उसमें। तो ये ध्यान रखें कहाँ हमें अपने को दूर रखना है, कहाँ हमें आंसर में अपने को इन्वॉल्व करना है, ठीक है। अब जैसे कोई क्वेश्चन आ गया थ्योरेटिकल, या थ्योरेटिकल जो किसी ने स्कॉलरली जो है वो आपसे पूछा है कि इस स्कॉलर का क्या है, या कोई इंटेलेक्चुअल का क्या है, तो उसमें अपना मत लगाओ भैया, उन्हीं का रहने दो, जो कुछ है वो जो कह रहे हैं वही आप दिखाओ, अपने मतलब उसमें मत आप उसमें अपनी निटिंग करो। तो ये आप ध्यान रखें। तो एक क्वेश्चन बहुत से आते हैं आपको, क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली एनालिसिस। तो क्रिटिकल शब्द क्या होता है, ये क्रिटिकल शब्द जो होता है इसको आप हिस्टोरिकल इंसाइट से जोड़ दें, मतलब उसमें आपको इन डेप्थ ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्रिटिकल केयर से आप ध्यान रखें, आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट जो होती है, आईसीयू में किसे भर्ती करते हैं, जिसकी स्थिति को हमें इन डेप्थ स्टडी करना हो पेशेंट की। तो इन डेप्थ स्टडी होती है, हिस्टोरिकल एविडेंसेस होते हैं। मतलब आईसीयू में क्या होता है, आपका बिल्कुल 24 आवर्स आपकी रिकॉर्डिंग होती रहती है, हार्ट बीट की, पल्स रेट की, और जो पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो ये आप आईसीयू से ध्यान रखें। क्रिटिकल केयर यूनिट का मतलब यही होता है कि आप जो है वो इन डेप्थ स्टडी के अंडर में हैं। तो ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी से आप याद रखो तो याद रहेगा। पोस्टमार्टम एनालिसिस करनी है हमें, एग्जामिनेशन में केवल डॉक्टर साहब देख रहे हैं, दवाई दे रहे हैं और कुछ नहीं है, फैक्ट्स फिगर्स के आधार पर, ठीक है। और उसमें कुछ नहीं, ओपिनियन में अपना ओपिनियन देना पड़ेगा, फिर कमेंट में अपना कमेंट देना पड़ेगा, और क्रिटिकली में हिस्टोरिकल इंसाइट्स या इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी, और डिस्कशन में डिस्कशन करना पड़ेगा, एक्सप्लोरेशन में एक्सप्लोर करना पड़ेगा। एक्सप्लोर का मतलब ये होता है सारी डायमेंशंस को आप जो है वो प्रकट करें, सामने लाएं आंसर में, उसमें अपना आप जो है वो अधिक प्रयोग ना करें बुद्धि का। जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आप लिखें, जो आपको आ रहा है वो ना लिखें कभी भी। तो ये बेसिक्स हैं जो मैंने आपको कीवर्ड्स समझाए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये। थैंक यू।